जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। इस बदलते मौसम में, बदलते कंपटीशन के दौर में अपनी पढ़ाई को और अपनी स्ट्रेटेजी को और भी अच्छा और मजबूत कर रहे होंगे। तो साथियों, कल जो हमारी क्लास थी वो नंबर सिस्टम पर आधारित प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की थी। दोस्तों, आज हम सरलीकरण की क्लास कराएंगे, यानी सिंप्लीफिकेशन। जोड़, घटा, गुणा, भाग एक हायरार्की होती है, क्रम सोपान होता है किसी चीज़ का। जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें प्लस माइनस डिवाइड सब और ये मल्टीप्लाई, जब ये सब का मिक्स क्वेश्चन बनता है ना, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि बहुत बच्चे उसको सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि उनको यही नहीं पता होता है कि इसमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, डिवाइड को सॉल्व करें पहले, मल्टीप्लाई को सॉल्व करें पहले। मान लो किसी को पता भी होता है तो उनको ये नहीं पता होता कौन सा मल्टीप्लाई पहले सॉल्व करना होता है। बड़ा कंफ्यूजन होती है बच्चों में, मतलब अक्सर होती ही होती है। ये बहुत बेसिक चीज होती है कैलकुलेशन के बारे में कि यदि आपको बोर्ड मास की अच्छी जानकारी नहीं है तो मैं ये निश्चित कह सकता हूं, निश्चित रूप से, कि आप अपनी कैलकुलेशन कभी भी अच्छी नहीं कर पाएंगे। यानी बेटर कैलकुलेशन के लिए, बेटर टाइमिंग के लिए, अच्छी स्पीड लाने के लिए आपकी जो बोर्ड मास की जानकारी है, जो बोर्ड मास से पकड़ है आपकी, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आज हम बोर्ड मास को जानेंगे कि बोर्ड मास क्या होता है, क्या उसके रूल्स होते हैं और किस तरह हम उसको सीखेंगे और आगे उसकी मदद से अपनी कैलकुलेशन को और फास्ट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास पे। तो आज साथियों हमारी क्लास का टॉपिक है सरलीकरण, यानी सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास। बोर्ड मास, बोर्ड मास। आपने हो सकता है शायद बोर्ड मास के बारे में सुना हो कि बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मैं आज आपको, जैसे कि मैंने कहा है कि हम बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे अपनी क्लास को, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बेसिक का मतलब ही होता है जो चीज हमें छोटी लग रही है ना उनको न छोड़ें। यानी कुछ लोग होते हैं क्या कि जो चीजें ज्यादा छोटी होती है, बहुत कॉमन होती है, तो वो सोचते हैं कि ये बहुत कॉमन है, ये बच्चों को पता होंगी। अब इतनी कॉमन है, पता ही होगी, तो उनको क्यों बताएं, उनको क्यों क्लास में बताएं? तो वो उसको छोड़ देते हैं। अपना नहीं है, अपना क्या है कि हाँ मुझे पता है कि यहाँ 80% लोगों को हो सकता है वो कॉमन चीज पता हो। मैं कहता हूं हो सकता है 99% बच्चों को वो चीज पता हो, लेकिन अगर 1% को भी नहीं पता है तो मेरे वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है, मेरे यहाँ कंटेंट परोसने का कोई फायदा नहीं है। तो हम बिल्कुल बेसिक से बिना कुछ चीज छोड़ते हुए बताते हैं आपको कि बोर्ड मास से भी एक पहले लेटर आता है वी, बी बोर्ड मास, इसे बोलते हैं बी बोर्ड मास। बी बोर्ड मास का मतलब होता है वर्नाकुलर बोर्ड मास। अब आप कहेंगे कि ये वर्नाकुलर बोर्ड मास ये क्या बोला भैया, ये तुम पहली बार सुन रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि कुछ बच्चे बाकी में पहली बार सुन रहे होंगे, जिन्होंने इससे पहले सुन लिया है, भैया वो धैर्य बनाए रखें और कृपया बात को अपने ईगो पर न लें। धन्यवाद। देखिए, तो अब हम इसको क्या है कि प्रत्येक लेटर का क्या अर्थ है, क्या उसके रूल्स हैं, वो समझते हैं। देखिए, यहां है हमारा वी, सबसे पहला है वी। तो बी का मतलब होता है वर्नाकुलर, वर्नाकुलर वार, यानी ये होता है वर्नाकुलर वार। क्या होता है वो भी बताएंगे। वी, बी के बाद क्या है हमारा माफ कीजिएगा, माफी चाहता हूं। बी, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्ठक। ओ का मतलब होता है साथियों ऑफ, ऑफ मतलब का, यानी इसका भी मतलब गुणा ही होता है। अब होता है आपका डी, डी फॉर डिवाइड, वही डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी अंग्रेज अपनाते थे ना, वही वाला डी, वही वाला डिवाइड, डिवाइड या डिवीजन। इसका मतलब होता है भाग या विभाजन। अब होता है आपका एम, यानी मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, और लास्ट में आता है आपका एस, यानी सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, एडिशन मतलब
योग अर्थात जोड़, और सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव या घटाना। इनके चिन्ह होते हैं, डिवीजन का जो चिन्ह होता है, साइन होता है, वो इस प्रकार होता है, गुणा का ये होता है, योग का ये और माइनस का ये, ठीक है। कोष्टक, कोष्टक क्या होता है? कोष्टक साथियों होता है ये कोष्टक, इसको बोलते हैं छोटा कोष्टक, इसको बोलते हैं बड़ा कोष्टक, सॉरी मझला कोष्टक, माफ कीजिएगा, इसको बोलते हैं बड़ा कोष्टक। यानी 1 और 2 और ये 3, वर्नाकुलर बार इसे बोलते हैं बार। किसी संख्या पर अगर ऐसी कोई लाइन खींची हुई है उसकी सर पर तो उसको बार बोलेंगे। ये इनका जो नामकरण था वो हमने रख दिया है कि किसको क्या बोलते हैं, किसकी क्या जो शॉर्ट फॉर्म थी। जेपी, जयप्रकाश की फुल फॉर्म होती है जेपी। उसी प्रकार जो बोर्ड मास में कौन से अक्षर की क्या क्या फुल फॉर्म है वो हमने आपको बता दिया है। अब देखिए, अब यहां से शुरू होता है खेला कि इनकी क्या हायरार्की है, किस प्रकार इनकी मदद से कैलकुलेशन में को फास्ट करते हैं। फास्ट क्या करते हैं, यही कैलकुलेशन का बेस्ड है। अगर ये नहीं पता तो आप कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते, कैलकुलेशन गलत ही आएगी, उसका आंसर गलत ही आएगा, आप कुछ भी कर लीजिए। इसके अलावा कोई और माध्यम नहीं है जिसकी मदद से आप कैलकुलेशन को सही कर पाए। यदि आपकी बोर्ड मास में पकड़ नहीं है तो आप अपनी कैलकुलेशन कभी फास्ट, माफ कीजिएगा, फास्ट थोड़ी सही कर ही नहीं सकते। फास्ट तो अलग चीज होगी। फास्ट तब होती है जब जो बेसिक रूल है वो आपको पता हो और तरीका कोई दूसरा हो। देखिए, तो अब शुरुआत करते हैं एक एग्जांपल की मदद से कि एग्जांपल लेते हैं। आप चाहें तो इसको मैं थोड़ा साइड से हट जाता हूं, आप इसको पोज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। बाकी हम इसको रफ करके हम देखते हैं एक एग्जांपल की मदद से, ठीक है। तो देखिए, तो बोर्ड मास का कोई अच्छा एग्जांपल देखते हैं। पहले कोई इजी सा सरल सा एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको समझ में आए, फिर उसके बाद कोई ठीक सा एग्जाम चलेंगे, लेवल को बढ़ाएंगे अपने को, ठीक है दोस्तों। देखिए, तो डिवाइड माइनस के 6, ठीक है। उसी से मिलता जुलता मैंने एग्जांपल दिया है। पहले बेसिक से एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल जो होते हैं ना वो कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत सहायक होते हैं। अगर आपको एग्जांपल अच्छे से आ रहे हैं, आप मतलब छोटे एग्जांपल से आप शुरुआत करोगे तो आप धीरे धीरे अपने एग्जांपल का स्टैंडर्ड बढ़ाओगे। या प्रैक्टिस सेट भी लगाते हो तो प्रैक्टिस सेट में क्या होता है कि शुरुआत में बड़े इजी क्वेश्चन रखते हैं वो, जिससे क्या है कि आपको करने का कॉन्फिडेंस है, आपको सोल्व करने का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप उसको सोल्व करेंगे, आपको लगेगा कि हमें सोल्व कर पा रहा हूं। अगर शुरुआत में ही बड़ा कोई क्वेश्चन फंस जाएगा टेस्ट सीरीज में तो आप वहीं से निराश हो जाओगे। जब शुरुआत से 2-4 क्वेश्चन हम छोटे छोटे उनको सोल्व करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस ग्रो होता है, हमें लगता है हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट। तो हम क्या है कि और प्रयास करते हैं। जब चीजें फंसती हैं तो फिर सोचते हैं फंस कहां रही है, फिर हम उसको सीखने का भी प्रयास करते हैं। तो पहले छोटे एग्जांपल समझते हैं। माइनस के 2 प्लस माइनस के 12 डिवाइड माइनस के 6, ये कोष्टक बंद है। तो वही जो मैंने पहले बताया था, पहले हम डिवाइड से शुरू करेंगे। तो ये यहां कह रहा है कि आपका माइनस का 12, इसमें डिवाइड बोल रहा है वो किसकी, माइनस की 6 की। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा दोस्तों, 6 से 12 काटोगे 2 बार, यानी ये आया आपका प्लस का 2 और ये है आपका माइनस का 2। तो प्लस का 2 और माइनस का 2 कट गया तो आपका आंसर आया 0। ठीक दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि सिंप्लीफिकेशन किस प्रकार काम करता है, माफ कीजिएगा बोर्ड मास किस प्रकार काम करता है, और बोर्ड मास में ऐड, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट कौन से साइन को पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम कोई ऐसा एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारा बार, ब्रैकेट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट पूरा आ जाए, जिससे क्या है कि हम एक ही एग्जांपल में पूरे बोर्ड मास को समझ सकें। ठीक है, अब देखते हैं। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अब तो आप बड़ा एग्जांपल सॉल्व कर भी सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर भी सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। तो देखिए, बार इस पर है हमारा, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। यानी 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2। यानी ये कोष्टक स्वतः हट गया। यहां मल्टीप्लाई का चिन्ह है, यहां 2, यहां डिवाइड, यहां 40। ये वाला कोष्टक अभी बचा हुआ है साथियों। ठीक, यहां मल्टीप्लाई, यहां 200 और बड़ा कोष्टक में भी बचा हुआ है। अब देखिए, छोटे कोष्टक के बाद मझला कोष्टक को खोलते हैं, और जब इस पर वर्नाकुलर बार था तो इसको हटाया तो स्वतः ही हट गया। अब देखिए, हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिवाइड। तो डिवाइड में क्या करेंगे, जब 2 से 40 का डिवाइड करेंगे तो यहां आएगा आपका 20 मल्टीप्लाई 2। अभी कोष्टक हमारा हटा नहीं है, मझला वाला, यहाँ बड़ा कोष्टक, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ 200, यहाँ कोष्टक में बंद। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, यानी हो गया 40,
ये स्वैती हट गया, यहाँ पहले से साइन है मल्टीप्लाई का, यहाँ 200 बाहर है। अब इसको करेंगे 4 दूनी 8, 1 2 3 यानी 3 शून्य, तो ये आ गया आपको यहाँ पर 3 शून्य। ये हो गया आपका आंसर। मैं उम्मीद करता हूं आप इस एग्जाम्पल की मदद से बोर्ड मास को समझ गए होंगे कि बोर्ड मास में कौन से साइन के अंक को पहले सॉल्व करते हैं, कहां से सॉल्व की शुरुआत होती है, किस प्रकार सॉल्व करते हैं। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, आप 10-20 क्वेश्चन डेली लगाएंगे इसके, तो यकीन मानिए आपकी बोर्ड मास में बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। आपको कैलकुलेशन में किसी प्रकार की कैलकुलेशन हो, आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरा वादा है आपसे। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद बोर्ड मास को खत्म करेंगे। बोर्ड मास की बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, ये शुरुआती टॉपिक है, इसलिए मैंने आज आपको बताया कि बिना इसके मैथ में कैलकुलेशन और मैथ समझना ही थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अगर आपको बोर्ड मास ही नहीं आता तो फिर आप क्या ही मैथ समझेंगे। ठीक, देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन देखते हैं। कोई क्वेश्चन है हमारा, पहले क्वेश्चन तो लिखें, आप हल तो कर ही लोगे क्योंकि आप बोर्ड मास सीख गए हो। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो बोर्ड मास सीख गए हो तो अब तो सॉल्व कर ही लोगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है हमारा -8 प्लस -15 डिवाइड -3 हल करें। ये क्वेश्चन है हमारा। फटाक से इसका आंसर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसका क्या आंसर होगा बताइए, मैं चेक करूंगा बाद में, कल वीडियो अपलोड हो जाएगी उसका कमेंट चेक करूंगा कि किस किसने इसका आंसर बिना बोर्ड पे देखे सबसे पहले किया था। चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले हम डिवाइड से शुरुआत करेंगे, यानी -15 और -3, यानी माइनस से माइनस कट गया, 3 से हम 15 काटेंगे तो 5 बार कटेगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा +5 और यहाँ पहले से -8 है, यानी -8 में से +5 आप माइनस करोगे तो ये आपका आंसर आएगा -3। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि बोर्ड मास की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और आप बोर्ड मास के क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, इनकी प्रैक्टिस सेट लगाइए बोर्ड मास के, तो आपको बोर्ड मास में बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। और एक बार अगर बोर्ड मास में आपकी अच्छी पकड़ हो गई तो फिर आपकी कैलकुलेशन अच्छी होने से, एकदम त्रुटि रहित होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज हमारा बोर्ड मास खत्म हुआ, आज हमारी बोर्ड मास क्लास खत्म होगी। कल हम कोई दूसरा टॉपिक लेके आएंगे आपका बहुत अच्छा बेसिक्स आई, जिससे आपका मैथ और इम्प्रूव हो और आपको मैथ सॉल्व करने में मजा आए, आप गणित की चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकें। तो दोस्तों आज हम अपनी क्लास का खत्म करते हैं, कल दूसरी क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।